एक और सही रही सही कसर मुसलमानों ने पूरी कर दी। मुसलमान इस देश में आए और मुसलमानों ने इस देश में आग लगाई, बर्बाद कर दिए। नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। 90 लाख किताबें मौजूद थी एक ही लाइब्रेरी में और आग लगा दी गई क्योंकि उसमें एक किताब मौजूद नहीं थी, कलामुल्लाह, वो मौजूद नहीं थी, इसलिए उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। नन्हे नन्हे बटुकों को तलवार के घाट उतार दिया गया, हत्याएं की गई, माताओं बहनों को चीर दिया गया, भयंकर नरसंहार हुआ। रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी और इस देश में गुरुकुलीय परंपरा पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई। पूरे देश में गुरुकुल नहीं बचे, नाम लेने के लिए गुरुकुल नहीं बचे। लेकिन अंधेरे के काल में जब अंधेरा बहुत बढ़ जाए तब जरूर सूर्य जाता है, तब जरूर सूर्य जन्म लेता है और उसी दैदीप्यमान सूर्य की तरह इस देश में ऋषि दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। उसकी रश्मियों के प्रकाश से उत्पन्न हुआ स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने एक बार फिर से गुरुकुलीय शिक्षा का पुनरुद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, सर्वस्व झोंक दिया। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, मुझे दुख होता है, कहते हुए रोना आता है कि जिस आदमी ने अपना एक एक कण लगाया, अपने जीवन की एक एक बूंद लगाई, उस आदमी को हाथ पकड़कर उससे बाहर निकाल दिया गया। उसका अंतिम जीवन पढ़कर देखोगे तो मैं कहता हूं बैठकर रोगे और तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। जिस आदमी ने इस देश के लिए अपना जीवन दिया, उस आदमी को लगभग जीते जी मार दिया गया। लेकिन क्या कोई सूर्य पर थूक सकता है? क्या कोई आसमान की ओर मुंह उठाकर थूके तो आसमान पर थूक पाएगा? कोई नहीं थूक सकता। वो थूक उन्हीं के मुंह पर पड़ता है जो थूकना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आज भी हमारे हृदयों में विद्यमान है, वो आज भी जीवित है। जब तक इस देश में एक भी गुरुकुल जीवित है तब तक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जीवित रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। एक मुसलमान ने, जिसका नाम रशीद था, उसने हत्या कर दी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शुद्धि के नाम पर जाकर धोखे से, छल से हत्या कर दी। और गांधी जी ने कहा था रशीद मेरा भाई है, इसके खिलाफ मुकदमा ना चले, इसे बचाया जाए। उस समय गांधी जी ने, तथ्य बोल रहा हूं भाई, कर लो शिकायत, तथ्य बोल रहा हूं, लिखे रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के लिए 2-4 लोग जेल चले जाएं तो उसका उपकार थोड़ा तो ये कह पाऊंगा कि देख मैंने तेरे लिए काम किया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के मरणोपरांत उनके द्वारा की गई गुरुकुल व्यवस्था भी शनै शनै जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। और आज गुरुकुलों की दशा यह है कि कुछ 2-4 गुरुकुल, एक आध गुजरात में, एक आध हरियाणा में, एक आध उत्तराखंड में और एक आध उत्तर प्रदेश में अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं, बढ़िया गुरुकुल चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बस 100-200 छात्रों तक सीमित हैं कि वो प्रतिवर्ष या 3-4 वर्ष में 100-200 छात्रों को पढ़ा देते हैं। लेकिन ये सोचो, इस देश की आबादी तो है 150 करोड़, क्या 150 करोड़ लोगों को ये 2-4 गुरुकुल पढ़ा पाएंगे? क्या ये बचा पाएंगे? इसलिए जरूरत है राज द्वारा पल्लवित और पोषित एक शिक्षण व्यवस्था ऐसी स्थापित हो। मैं नहीं कहता भाई आप गुरुकुल खड़े करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप गुरुकुल खड़े करो, लेकिन गुरुकुल जैसी स्थितियां जिनके कारण यह देश विश्वगुरु था वो तो पैदा होनी चाहिए। इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया था सरकार को, एक प्रस्ताव हमने 400 पन्नों का ड्राफ्ट लिखा है। ड्राफ्ट लिखा है कि हम सरकार को प्रस्ताव देते हैं कि शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन करो। पिछले दिनों एक एजुकेशन प्रस्ताव आया था, शिक्षा का एक प्रस्ताव आया था, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। लेकिन ये जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप उठाकर देखें तो इसमें 3-4 प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं जो स्वागत के योग करने के योग्य हैं, स्वीकार करने के योग्य हैं। इसके अलावा इसमें तब्दीली इतनी आई है कि पहले एजुकेशन सिस्टम 10+2 का था, अब आ गया 5+3+2+2+3+2, यानी वो MA तक की गारंटी ले रहे हैं एजुकेशन की कि हम आपको उत्तर स्नातक तक की पढ़ाई देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इसमें बदला क्या? इसमें बदला क्या? अच्छा बताओ तो, उत्तर दो। सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा था? किसने? न्यूटन ने देखा था। न्यूटन के पिताजी ने नहीं देखा, दादा ने नहीं देखा। ऐसा होता होगा कि जब सेब टूटकर गिरता होगा तो वो आंख पर हाथ रख लेते होंगे, ना न्यूटन देखेगा हैं? अरे न्यूटन जब पैदा हुआ उससे 700-800 साल पहले इस देश में आचार्य भास्कर पैदा हुए, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के खोज की मांग दशमलव के 16 अंकों तक की, 16 अंकों तक। जिस कैलकुलस को लेकर सिर पर घूमते हैं ना,
वो कैलकुलस मेरे देश की जमीन में पैदा हुआ। जिस अलजबरा की बात करते हैं, जिस ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की बात करते हैं, वो मेरे देश की मिट्टी में पैदा हुआ। जिस क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो ना, वो तो मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे बालक घर में संध्या करते हुए रोज उस क्वांटम फिजिक्स के साथ खेलते हैं। रोज कहते हैं ऋतंच सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो रणवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। धरती को चपटी बताने वाले हमें शिक्षा देंगे, सूरज धरती के चारों ओर घूमता है ये विज्ञान देने वाले हमें शिक्षा देंगे, लेकिन अपने चारों ओर देखो, यही तो शिक्षा देते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या आज इस देश में गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहा चौराहा मदरसों की बाढ़ नहीं आई हुई है? बोलो। अच्छा ये बताओ, मदरसे में धरती सूरज के चारों ओर घूमती है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है? वो हमारे एक बहुत अच्छे गायक हैं सहदेव सिंह जी, वो कहते हैं बालक स्कूल में गया तो अध्यापक ने पढ़ाया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती। शाम को मदरसे में गया, मौलवी साहब ने कहा मूर्ख क्या पढ़ाया, सुबह बता सूरज कहां था? उसने कहा महाराज सुबह इधर था। बोले अब कहां है? बोले सिर पे। बोले शाम को कहां होगा? बोले उधर। बोले क्या घूम रहा है? बच्चे ने कहा सूरज घूम रहा है, सूरज घूम रहा है। बोले यही तो लिखा है कलामुल्लाह में, यही तो लिखा है खुदा के कलाम में, वहां लिखा है सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। इंस्पेक्शन